हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम लोग एक फ़नल चार्ट को बना सकते हैं किसी भी एक्सेल के अंदर। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, ये डाटा है मेरे पास। इस डाटा में जो है वो लिखा हुआ है कि हमने कोई एक प्लान था, वो हमने कितने लोगों को बताया, उनमें से कितने लोगों को हमने कांटेक्ट किया और उनमें से कितने लोगों ने विज़िट किया और विज़िट करने के बाद उनमें से कितने लोग हमारे क्लाइंट बने। तो ये टोटल हमारे पास डाटा है। कभी भी फ़नल चार्ट जो है वो बताता है किसी भी प्रोसेस को, और उस प्रोसेस के अंदर इम्प्रूवमेंट कहाँ पे रिक्वायरमेंट है, उस चीज़ को अगर एनालाइज करना है तो फ़नल चार्ट के थ्रू कर सकता है। जैसे आप इसमें देख रहे हैं, प्रोस्पेक्टस, प्रोस्पेक्ट किया, कांटेक्ट किया। तो यहाँ पे देखेंगे तो आप यहाँ पे आपको दिखेगा कि यहाँ से दोनों साइड से जितने हमारे प्रोस्पेक्ट हैं और कॉन्टेक्टेड पर्सन है उसमें थोड़ा सा मार्जिन है। और उसके बाद 6453 में से हमने जो विजिट किया है वो 3953 ने किया है, और उसमें से जो अपॉर्चुनिटी मिली है वो 2364 को मिली है, और जो टोटल रियल क्लाइंट में जो कन्वर्ट हुआ है वो है 1755। तो ये एक पूरा प्रोसेस है जिसमें हमको एनालाइज़ करना है कि कहाँ पे मेरे को सबसे ज़्यादा अगर ड्रॉप डाउन हो रहा है या कहाँ पे मेरे को इम्प्रूवमेंट का रिक्वायरमेंट है, तो वो हम फ़नल चार्ट के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं यहाँ से कि ये मेरा डाटा है। इस डाटा को मैं सबसे पहले एक कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ एक नई जगह पे। सपोज़ मैंने यहाँ पे इसको कॉपी पेस्ट कर लिया, या यहाँ पे नहीं किया, मैंने इसको यहाँ पे कर लिया है। ठीक है, अब इसके बाद मुझे यहाँ पे एक इंसर्ट कर देना है। ओके, तो यहाँ पे मैं एक डमी डाटा बनाऊँगा, डमी 1 एंड डमी 2। ठीक है, अब ये जो डाटा है इसमें मेरे को ये दिखाना है कि ये जो 6543 है ना, इसमें से इसको अगर माइनस करेंगे तो कितने परसेंट बचते हैं। तो यहाँ पे जो मेरा डाटा आएगा वो डाटा आएगा दिस माइनस दिस, है ना। ओके, एंड डिवाइड बाई 2, क्योंकि मेरे को दोनों साइड में वो दिखाना है। एक मिनट, यहाँ पे मैं ब्रैकेट डाल देता हूँ आगे। ओके, एंड डिवाइड बाई 2। ओके, और ये जो सेल है इस सेल को मैं रेफरेंस देता हूँ यहाँ का। ओके, तो अब क्या है, अगर मैं यहाँ पे इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ, सपोज़ कि मैंने इसको कॉपी पेस्ट किया, तो ये जो डाटा है, अगर मैं ये जैसे अगर आप देखेंगे इसका जो एडिशन है वो किसके बराबर आना चाहिए, किसके इक्वल टू आना चाहिए, टोटल जिसको हमने प्रोस्पेक्ट किया है। तो यहाँ पे तो आ रहा है, बट अगर मैं यहाँ पे देखूँगा तो यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि ये देखिए ये आ रहा है 5345, क्योंकि ये जो सेल रेफरेंस ले रहा है वो यहाँ का ले रहा है। तो अपने को यहाँ का नहीं लेना है, अपने को जो सबसे बड़ा क्वांटिटी है, जो टोटल हमारा क्वांटिटी है उसका सेल रेफरेंस लेना है। तो यहाँ पे मेरे को क्या करना है, ये जो है इसको मेरे को कांस्टेंट कर देना है। तो इसके लिए मैं करूँगा ओके एंड डिवाइड बाई 2, और अब मैं इसको कॉपी पेस्ट कर दूँगा। ओके, और इस सेल को मैं रेफरेंस दे दूँगा, इस सेल को भी मैं डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ। ओके, तो ये मेरे पास वैल्यू यहाँ पे आ गया। ओके, अब जो हम देखेंगे, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जो मेरा डाटा है उस डाटा को हम लोग इंसर्ट करेंगे एक बार चार्ट पे। तो इंसर्ट में जाना है और हमको सेलेक्ट करना है बार चार्ट। ओके, बार चार्ट जब हम लोग सेलेक्ट करेंगे, ओके, ये बार चार्ट मेरे सामने आ गया। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। तो अभी यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मेरे पास बार चार्ट आ गया है, और यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो है अभी यहाँ पे फिल आ रहा है और यहाँ पे ग्रे फिल आ रहा है। तो इसको मेरे को हटाना है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको इसमें फॉर्मेट डाटा सीरीज़ में जाना है। फॉर्मेट डाटा सीरीज़ में आपको यहाँ फिल एक ऑप्शन दिखेगा, इस फिल में जाके आपको नो फिल करना है और यहाँ पे नो लाइन करना है। तो जैसे ही आप नो लाइन करेंगे तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये लाइंस एंड कलर आपका चला जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इसके भी नो फिल करना है और नो लाइन करना है, ताकि बॉर्डर कुछ भी ना रहे।
इसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे जो है, जो बड़ा जो मेरा क्वांटिटी है वो नीचे है और यहाँ पे ऊपर है। तो इसको मेरे को करने के लिए क्या करना है, इस पर आपको क्लिक करना है, इसका एक्सिस ऑप्शंस। एक्सिस ऑप्शन में आपको यहाँ पे कैटेगरीज इन रिवर्स ऑर्डर मिलेगा। तो जब आप कैटेगरीज इन रिवर्स इन ऑर्डर करेंगे तो आपको यहाँ पे ये रिवर्स ऑर्डर में आपको मिल जाएगा। ठीक है, अभी आप देखेंगे कि यहाँ पे ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू आपको यहाँ आ रही है, लेकिन आपको इसमें चाहिए बार के अंदर। तो उसके लिए आपको क्या करना है, बार को सेलेक्ट करना है, फॉर्मेट डाटा सीरीज़ में जाना है या ऐड डाटा लेबल्स में जाना है। तो जैसे ही आप ऐड डाटा लेबल्स करेंगे, यहाँ पे जो क्वांटिटी है वो आ जाएगा। और आप यहाँ से भी कर सकते हैं, ऐड डिज़ाइन में जाके ऐड चार्ट एलिमेंट में जाएंगे तो आपको यहाँ पे डाटा लेबल्स मिलेगा। इस डाटा लेबल्स में आपको जहाँ पे भी डाटा रखना है वो आप रख सकते हैं। ओके, लेकिन अभी आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे इसकी हमको ज़रूरत नहीं है, तो इसको हम लोग हटा देते हैं। साथ ही ग्रिड लाइन का हमको ज़रूरत नहीं है, ये जो ग्रिड लाइन्स हैं इनको आप डिलीट कर सकते हैं। अभी आपका जो चार्ट है वो थोड़ा क्लीन हो गया है और यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो इसको भी आप हटा सकते हैं, इसका रिक्वायरमेंट नहीं है। और अभी आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे ये दोनों के बीच में गैप ज़्यादा है। तो आपको क्या करना है, राइट क्लिक करना है, फॉर्मेट डाटा सीरीज़ पे जाना है और यहाँ पे आप देखेंगे गैप विड्थ आपको मिलेगा। तो आप जब इसको कम करेंगे गैप विड्थ को, तो आपका जो बार का थिकनेस है वो बड़ा होता जाएगा। ओके दोस्तों, तो इस तरह से आप किसी भी फ़नल चार्ट को इंसर्ट कर सकते हैं एक्सेल के अंदर। और इसी तरह के और नॉलेज वीडियो के लिए आप मुझे कमेंट करके बताइए। अगर आपका कोई टॉपिक है, किसी पे डाउट है, तो मैं उस पर भी वीडियो लेके आऊँगा। तब तक के लिए आप खुश रहिए, आज़ाद रहिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।